देखिए 1932 की वो जो बात कर रहे हैं उनके पास क्या है, वो एविडेंस लेकर के हमें। और झारखंड में तो 1932 खतियान के आधार पर अगर हम करते हैं तो हमें 90% बिहारी साबित हो जाएंगे और 10% ही लोग रह जाएंगे। 1932 और 1985 में अगर आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? 1985 को चुनेंगे। जेएमएम के लोग आज सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है उनको। अगर वो सच में काम किए होते तो आज पूरे कैबिनेट के मंत्री हमारे विभिन्न क्षेत्रों में घूमने का कार्य ही नहीं करते। आप क्या कर सकते? बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। क्या विकास? आपका नाम क्या? दीपक कुमार। क्या दीपक जी, क्या लगता है विकास हुआ है कि नहीं हुआ? डुमरी में विकास अगर हुआ होता तो बदलाव के लिए लोग, जनता जो आज चारों तरफ से जमा हो रही है, एक तरफा जो सरकार के खिलाफ नारे लग रहे हैं, ये होता ही नहीं। तो विकास ऐसा तो जेएमएम वाले भी बोल रहे हैं, किनकी बात माने? अगर जेएमएम ने जो किया, जेएमएम के लोग आज सिर्फ झूठ के अलावा कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है उनको। अगर वो सच में काम किए होते तो आज पूरे कैबिनेट के मंत्री हमारे विभिन्न क्षेत्रों में घूमने का कार्य ही नहीं करते, क्योंकि उनको जब आवश्यकता ही नहीं होती वो अपने कार्य गिनवाते। लेकिन अभी क्या गिनवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जसोदा देवी को मत दीजिए, एनडीए को मत दीजिए, मतलब मोदी हटाओ, इसलिए बस एक गठबंधन बनी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, उनके पास ना नेता है। वो सिर्फ अपना जो है राजनीतिक चमकाने के लिए 1932 बोल करके उन्होंने सरकार बनाने का कार्य किया। 1932 में आपकी क्या राय है? आप कहां तक सहमत हो 1932 से? अगर मैं बात करूं 1932 की, तो 1932 की भैया बहुत संभव बात नहीं है। 1932 के खतियान के आधार पर हम क्योंकि झारखंड बिहार ये जो है समन्वय थी। 2000 में हमारा अलग हुआ, तो 2000 ईस्वी में जब अलग हुआ तो जब भैया दोनों एक ही जगह के थे, आन जान जब एक साथ आई, तो उस समय 1932 की तो कोई बात नहीं हो पाई थी उस वक्त। अभी हम मूल निवासियों की तो हम कोई बात नहीं कर सकते। मूल निवासी खतियानी के आधार पर हो, लेकिन हर क्षेत्र में ये नहीं संभव हो सकता है। और झारखंड में तो 1932 खतियान के आधार पर अगर हम करते हैं तो हमें 90% बिहारी साबित हो जाएंगे और 10% ही लोग रह जाएंगे। तो 1932 के जो आंदोलनकारी हैं, तो आप ऐसा कह रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं एक बड़ी संख्या है 1932 के आंदोलन वाले, तो वो लोग के हिसाब से तो फिर आप गलत हो जाएंगे 1932 की जो बात करते हैं। देखिए 1932 की वो जो बात कर रहे हैं उनके पास क्या है, वो एविडेंस लेकर के हमें। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ। सरकार ने जैसे झूठ बोल करके सरकार बनाई, आज हेमंत सोरेन, जेएमएम सरकार जो जितने भी आए हैं, क्यों नहीं आज इस विषय में बात करते हैं भाई? स्थानीयता परिभाषित होना चाहिए कि नहीं? जी, स्थानीयता नीति बनना चाहिए, स्थानीय नीति बननी चाहिए। जो 1985 की जो बनाए थे हमारे रघुवर दास जी। 1985 सही था या गलत था? क्या 1985 बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें भी कुछ संशोधन की आवश्यकता है। और ये 60-40 की जो नीति सरकार अभी जो बनाई है, ये जो बोले थे हम बड़े बड़े 3 लाख के मकान देंगे। ये बताइए 1932 और 1985 में अगर आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? 1985 को चुनेंगे, जिसमें सब समन्वय रहे, किसी से ये ना हो बिहार। तो फिर वही बात हो गई ना। वो लोग 1985 की विरोध कर रहे हैं, जो झारखंड के आंदोलनकारी है 1932 की जो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए तो कैसे 85 में वो कैसे उनको मनाइएगा? 85 वालों को हम ऐसे कहेंगे, अगर उनमें संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन कुछ होना चाहिए। मैं सामने ये नहीं कहता कि 100% जो है मतलब उसी आधार पर हो। अगर 1932 संभव हो तो 1932 पर बनाया जाए, अन्यथा अगर ये सरकार को, ये झारखंड को कोई विकास दर दे सकता है तो वो भाजपा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा स्थानीयता को कैसे परिभाषित करेगी? भाजपा स्थानीयता को ऐसे संगठित कर सकती है, आज हमारे पास सभी तरह के नेता हैं, सभी तरह के लोग हैं, सामाजिक तरह उसी में विकसित है। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, भाजपा के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो करते हैं सत्यवान का काम करते हैं। बस इसी आधार पर चुनाव है। यहाँ एक तरफ सच की राजनीति हो रही है, दूसरे तरफ झूठ की राजनीति हो रही है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो देखिए ये भाजपा का जो जहां सभा हो रहा है वहां पे कुछ लोग हैं जिनकी प्रतिक्रियाएं आपको हम आप तक पहुंचा रहे थे। और भी अपडेट्स है और भी प्रतिक्रियाएं, अभी तक हमारा जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तब तक हमारे साथ आप बने रहे। शुक्रिया।